जय श्री राम दोस्तों। तो मंडे यानी कि 2 दिसंबर से हमारा एक और आईपीओ खुलने जा रहा है। जो ये कंपनी आईपीओ लेके आई है उसका नाम है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट SMREIT। मंडे से ये आईपीओ हमारा खुलने जा रहा है। 4 दिसंबर के दिन इसकी क्लोजिंग होगी। कंपनी ने आईपीओ का क्या प्राइस बैंड रखा है, कितने करोड़ रुपए का कंपनी इशू साइज लेके आई है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ से पैसा रेज करने का, हम अगर इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमें कितना लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में मिल सकता है, हमें इस आईपीओ में ओवरऑल अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए अब हम कंपनी के एक बार नाम से समझ लेते हैं। कंपनी का जो नाम है वो है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट SMREIT। SM का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम, REIT से यहाँ पे मतलब है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जो स्मॉल मीडियम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं वो ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। अगर हम कंपनी के मेनली बिजनेस की बात करें, कंपनी एक प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी बाय करती है या उसको लीज पे लेती है, फिर उसको कंपनी रेंट पे देती है और उस रेंट से सालाना जो कंपनी को रेंट मिलता है उससे कंपनी की इनकम जनरेट होती है। उस इनकम से जो भी टैक्सेस वगैरह काट के जो पैसे बचते हैं वो कंपनी की फुल इनकम होती है। अब ये तो हो गया कि कंपनी ये क्या बिजनेस कर रही है। तो आगे चलने से पहले मैं एक बार कंपनी के डिटेल्स को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यह आईपीओ हमारा 2 दिसंबर से ओपन होगा और 4 दिसंबर के दिन यह क्लोज हो जाएगा। और कंपनी ने जो इसका प्राइस बैंड रखा है वो 10 लाख रुपए से 10.5 लाख रुपए का रखा है। अगर हमें इस आईपीओ को खरीदना है तो हमें मिनिमम 10.5 लाख रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। लॉट साइज की अगर हम बात करें तो इसमें हमें सिर्फ एक ही यूनिट यहाँ पे मिलेगी, मतलब कि एक ही शेयर हम इसमें बाय कर सकते हैं। और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 353 करोड़ रुपए का लेके आई है। इशू साइज लेके आई है वो फ्रेश इशू के जरिए कंपनी मार्केट से पैसा रेज कर रही है। 5 दिसंबर के दिन हमें इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 6 दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलती उनका रिफंड उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 6 दिसंबर के दिन ही क्रेडिट हो जाएंगे। तो या फिर 9 दिसंबर के दिन जब ये आईपीओ लिस्ट होगा सुबह 10 बजे से पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो कंपनी का इतना हाई प्राइस बैंड क्यों है? तो ये कंपनी एक ट्रस्ट कंपनी है जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी है। इसमें अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हम एज ए कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम मिनिमम 10 लाख या 10.5 लाख रुपए इसमें जो भी इन्वेस्ट करेंगे, तो हमने जो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो कंपनी जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदेगी आने वाले टाइम में, तो सब में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिवाइड हो जाती है और फिर उनसे कंपनी की जो इनकम जनरेट होती है सालाना, जो टैक्सेस काट के उसके अलावा जो पैसा बचता है वो कंपनी की इनकम होती है और उससे ही कंपनी जो इनकम मिलती है वो अपने सभी इन्वेस्टर में वो बराबरी बांट देती है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो 8 से 9% का रिटर्न है जो सालाना हमें इनसे मिल जाता है। तो एफडी वगैरह में भी हम पैसा लगाते हैं तो 7 से 8% हमें रिटर्न उनमें मिल जाता है। तो एक तरीके से जो कंपनी ये पैसा बांटती है वो एज ए हम डिविडेंड कह सकते हैं कि कंपनी एज ए डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को वो पैसा बांटती है। तो शेयर प्राइस की अगर बात करें तो इनमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता नहीं है और इनका जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न इनमें जनरेट नहीं होते। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस आईपीओ में तो आप मान के चल सकते हैं कि 8 से 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10% का रिटर्न आपको सालाना मिल सकता है। तो इससे बढ़िया है किसी और शेयर में, बढ़िया शेयर में आप इतने 10-10.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो साल का आपको उनसे इससे भी ज़्यादा काफ़ी अच्छा रिटर्न वहाँ से एज ए डिविडेंड भी आपको मिल सकता है, प्लस कंपनी का उन जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे उसका शेयर प्राइस भी आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स का कोई डाटा नहीं दिया गया है। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो रिटेल कैटेगरी यहाँ पे इतने पैसे लगाने के लिए हम नॉर्मली जो रिटेल कैटेगरी हम रीट के आईपीओ आते हैं उसमें जो नॉर्मली पैसा लगाने की मिनिमम अमाउंट रहती है वो 15,000 रहती है, लेकिन यहाँ पे 10 लाख है। 10 से 10.5 लाख इसका प्राइस बैंड रखा गया है। तो रिटेल कैटेगरी के पास इतने पैसे नहीं होते या फिर इतना हाई रिस्क कोई नहीं लेता कि वो इस पे इतने पैसे लगाए। तो यहाँ पे नॉर्मली जो कोटा रखा गया वो HNI कैटेगरी के लिए रखा गया है या फिर QI कैटेगरी के लिए रखा गया है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वही इन आईपीओ में पैसा लगाते हैं। इसके बाद अगर हम इसके करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी फ़िलहाल कोई डिमांड नहीं चल रही है, वो 0 पे ही चल रहा है। दूसरा ये है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ नहीं है क्योंकि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें नॉर्मली नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी का कोई भी फाइनेंशियल का डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सिर्फ थ्योरेटिकल इसमें यहाँ पे डाटा दिया गया है कि कंपनी ये बिजनेस करती है, उसकी कंपनी की ऐसे इनकम होती है। तो इस बेस पे भी हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते
और अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, HNI कैटेगरी में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस IPO से रिलेटेड जितना मेरे को यहाँ पे स्टडी करने को मिला, सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आने वाले टाइम में कुछ इस IPO से रिलेटेड और भी अपडेट आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, या फिर आपको इस IPO से रिलेटेड कुछ और भी अपडेटेड न्यूज़ आपके पास है या फिर कुछ और भी अपडेटेड न्यूज़ आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।